दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, साथ ही अगर बात कीजिए पदों की संख्या के अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी या फिर नहीं, इसको लेकर अध्यक्ष के माध्यम से दी गई जानकारी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 45,000 उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर भर्ती के बारे में, इसके अलावा सीटेट परीक्षा और साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को सबसे पहले दी जाती हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर दो बड़ी मांगें देखने के लिए मिल रही हैं। पहली है टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को घोषित किया जाए, तो और दूसरी मांग देखने के लिए मिलती है कि 22,000 पदों को यहां से जोड़ा जाए। लेकिन अब ऐसे में चेयरमैन के माध्यम से इसको लेकर बयान देने शुरू कर दिए गए हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि कल की तारीख में आप सभी ने देखा था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। प्रतियोगी मोर्चा छात्र बैनर तले अगर बात की जाए विक्की खान के अंडर में सभी अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। उसी क्रम में उनके माध्यम से कल की तारीख में धरना प्रदर्शन करते हुए यहां पर मांग रखी गई है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए या फिर यहां पर टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या के साथ परीक्षा की तारीख को घोषित कर दिया जाए। इसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी देखने के लिए मिली। उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूं कि चेयरमैन के माध्यम से क्या बयान दिया गया है। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर मांगे गए 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद, प्रशिक्षित स्नातक जिसको टीजीटी के नाम से जानते हैं, प्रवक्ता मतलब कि पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर तदर्थ शिक्षकों के अवैतनिक मानते हुए 22,000 पदों को जोड़े जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि इसके लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोलकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगकर इस भर्ती के अंदर जोड़े जाएं। साथ ही परीक्षा की तारीखों को यहां से घोषित किया जाए। परीक्षा मंडल स्तर पर कराए जाने को लेकर भी यहां से मांग रखी गई। गुरुवार से चयन बोर्ड की अगर बात कीजिए इस अनशन को लेकर, तो दो अलग अलग अनशन देखने के लिए मिले, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से दोनों के अंदर एक ही मांग देखने के लिए मिली टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को लेकर, जिसमें 4,163 पदों के यहां से जो अधियाचन मिले थे और उसी के आधार पर विज्ञापन जारी कर दिया गया था। अब इसके अंदर अभ्यर्थियों की मांग है कि 22,000 पदों को जोड़ा जाए, साथ ही परीक्षा की तारीख को भी घोषित किया जाए। अब कल की तारीख में चेयरमैन के माध्यम से, आज की तारीख में चेयरमैन के माध्यम से क्या बयान दिए गए ये देखना महत्वपूर्ण है। तो अभ्यर्थियों के माध्यम से चेयरमैन से पूछा गया कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं होगी, या परीक्षा में और भी समय लगेगा। तो यहाँ पे जो चयन बोर्ड के चेयरमैन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो नया आयोग परीक्षा तैयारी करने को लेकर बनाया जा रहा है, या फिर शिक्षक भर्तियों को लेकर एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है, उसके चलते चयन बोर्ड के हाथ में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। चेयरमैन के माध्यम से यह भी कहा गया कि उनके पास में सदस्य नहीं है, तो ऐसे में परीक्षा के लिए कोई भी तारीख बता पाना संभव नहीं है, और किस तारीख पे परीक्षा करवाई जा सकेगी ये बता पाना भी चयन बोर्ड के हाथ में नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हमारे पास सदस्य होते तो हम परीक्षा कराने की पूरी कोशिश करते। लेकिन अब उनके पास में सदस्य है नहीं, और नए सदस्य आएंगे कि नहीं ये भी पूरे तरीके से तय नहीं है। चेयरमैन के माध्यम से ये बात भी कही गई है कि सरकार नए आयोग को लेकर विचार कर रही है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से अभी हो पाएगी कि नहीं, ये पूरे तरीके से चेयरमैन भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में कहीं पर भी कोई अफवाह आगे चल रही है तो आप उससे दूरी बनाए रखें। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। अब ये परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से होगी कि नहीं, इसको लेकर चेयरमैन के पास भी कोई साफ उनके पास बयान या जवाब नहीं है। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर 22,000 पदों को जोड़ा जाए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख को घोषित किया जाए। लेकिन चेयरमैन के जो सोच है वो यही है कि उनके पास में कुछ ज़्यादा इस भर्ती को लेकर बचा नहीं है, और वो पूरे तरीके से इस भर्ती पे कुछ करते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ना वो परीक्षा की तारीख घोषित करने के मूड में है, और ना ही पदों की संख्या बढ़ाने की मूड में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट को लेकर एक नोटिस देखने के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान है। उस नोटिस को लेकर कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा भी गया था। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है 4 जनवरी 2023 का, जिसको लेकर कई छात्रों ने पूछा था कि क्या आगामी समय के अंदर 9 तारीख से लेकर 7 फरवरी के बीच में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज entrusted the responsibility to conducting the central teacher eligibility test to the Central Board of Secondary Education, Delhi. Accordingly, Central Board of Secondary Education has fixed the dates of conducting the examination during 9/1/2023 से लेकर 7/2/2023 के बीच में, जो कि CBT मोड पे करवाई जाएंगी।
तो इसको लेकर मामला क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे उनका कहना है कि जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2020 के अंदर, इन परीक्षाओं को इन तारीखों पर ना करवाएं। जैसे कि सीटेट के अलावा कोई और परीक्षा होने वाली है तो उन परीक्षाओं को इन तारीखों के बीच में ना करवाएं, क्योंकि सीबीएसई का कहना है कि अगर 2 परीक्षाओं का क्लैश होगा, जैसा कि लिखा हुआ है एग्जामिनेशन डेट डू नॉट क्लैश एंड टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, मतलब किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से असुविधा होती है छात्रों को, या फिर 2 परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकराती हैं तो एक परीक्षा छात्रों को छोड़नी पड़ती है। ऐसा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोई भी ऐसी तारीखों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित ना की जाएं जब तक सीटेट की परीक्षा 9 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2023 के लिए होने वाली है। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है वो सभी भर्ती आयोगों को जारी किया गया है कि भाई कोई भी परीक्षा मत करवाओ जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीटेट के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और उनको कोई एक परीक्षा छोड़नी पड़ती है जिससे नुकसान छात्रों को होता है। तो सीटेट की परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है, उन्होंने बस ये कहा है कि 9 से लेकर 7 के बीच में कोई दूसरा भर्ती आयोग कहीं का भी हो पूरे देश के अंदर कोई भी परीक्षा ना करवाई। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 45,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 45,000 से ज़्यादा उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के विषय में 32,022 अंशकालिक अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा व खेलकूद की अगर बात की जाए 32,022 अंशकालिक अनुदेशक भर्ती शुरू हुई थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह का जो वेतन है उसके लिए नियुक्ति दिया गया था। उसके बाद में इसके लिए 1,53,739 बीपीएड और डीपीएड और सीपीएड डिग्री धारकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद में सत्ता बदली। 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी जिसमें हाईकोर्ट के माध्यम से 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार ने भर्ती शुरू तो की, बजाय हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल किए। हाईकोर्ट के माध्यम से 12 अप्रैल 2018 को सरकार की स्पेशल अपील यहाँ से खारिज कर दी गई। फिर 2 महीने के अंदर नियुक्ति का आदेश दे दिया गया, लेकिन फिर सरकार रुकती थोड़ी है। सरकार हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय में 5 अगस्त 2019 को पहली बार इस मामले पर सुनवाई हुई और 3 साल से अधिक समय तक चली लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 को आदेश में अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश के सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी। वे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं और इस मामले में बीपीएड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भी तमाम लोगों से मिलकर यहाँ पे मामले को लेकर निस्तारण करवा सकते हैं। तो इन शॉर्ट मामला ये रहा कि भर्ती को लेकर जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। नए सिरे से इस मामले को लेकर फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। मामला है उच्च प्राथमिक स्कूलों में 45,000 विद्यालयों के अंदर 32,000 से ज़्यादा अंशकालिक अनुदेशक भर्ती को लेकर। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से कई दिनों से पूछा जा रहा था कि सर इसका शासना आदेश जारी होने वाला था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकली। तो मैंने कई अधिकारियों से पूछा एडेड जूनियर के बारे में और जो अंदर से जानकारी मिली है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कई अधिकारियों का कहना है कि प्रोसेस को लेकर जो काम किया जा रहा था वो लगभग कर लिया गया है, लेकिन कुछ और समस्याएं सामने आ रही हैं और वो समस्याएं हाईकोर्ट से संबंधित। आपको याद होगा पिछले 20 से 22 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया था जिसके माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर स्टे लगा दिया गया था। जानकारी देखने के लिए मिली है कि उसी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के ऊपर जो स्टे लगा हुआ है उसकी वजह से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। अगर मैं आप सभी को अंदर की जानकारी देना चाहूँ, क्योंकि बाहर से अधिकारियों के माध्यम से ऐसा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो अंदर के सूत्र होते हैं उनके माध्यम से पता चला है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाए जाने के लिए जो हाईकोर्ट के माध्यम से स्टे दिया गया था उस स्टे की वजह से इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अधिकारी इसको लेकर खुलकर नहीं बताते हैं, जब भी हम जाते हैं कोई नई तारीख दे देते हैं, लेकिन इस बार जो जानकारी मिली वो काफ़ी पुख्ता है और वो यही जानकारी जिसकी वजह से अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है उस स्टे के चलते ये भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। अब कब बढ़ेगी तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि जब तक स्टे नहीं हट जाता तब तक ये भर्ती आगे नहीं बढ़ने वाली है। भले ही अधिकारी कुछ भी कहें, अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं, उनको झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। आने वाले 6-7 महीने भी कुछ भी नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट अपना कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देती। जल्द इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।